गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो मैंने सोचा टेस्ट हो जाए एक। कैसा रहेगा आज? चलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज टेस्ट होगा और आप सभी का स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से सब लोग जुड़ना स्टार्ट कर दो। आराम करो, जिसकी तबीयत खराब है वो आराम करे। बाकी लोग क्लास में आ जाएं और टेस्ट देने के लिए रेडी रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? बताइएगा। पारादीप, मरमागांव,
कांडला या जवाहरलाल नेहरू? जल्दी जल्दी उत्तर देना शुरू करेंगे सब लोग। पारादीप कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कांडला, सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब आपको जवाब बताना है, बताओ पारादीप कहाँ है? पारादीप कहाँ है? देखो हमको ऐसे समझना है, यह है वेस्टर्न घाट, यह है ईस्टर्न घाट, दोनों के देखना है। पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप उड़ीसा में है ना। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। एन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु में है। एन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु में है ना। एन्नौर तमिलनाडु में है, और तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है। ठीक, दो चीजें हो गई। अब आपको हम पश्चिमी तट के बंदरगाह देखते हैं। तो कांडला कहाँ हो गया? गुजरात हो गया, गुजरात। कांडला कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया। जय हो जय हो जय हो। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? महाराष्ट्र में। JL नेहरू कहाँ है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू कहाँ हो गया? महाराष्ट्र हो गया। मरमा गांव कहाँ हो गया? गोवा हो गया। मरमा गांव कहाँ हो गया? गोवा हो गया, है ना। सारा रिवीजन भी होगा। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। मंगलौर आपका कर्नाटक में हो गया। और कोच्चि कहाँ हो गया? केरल में। कोच्चि कहाँ हो गया? केरल में हो गया, है ना। मजा आ रहा है? देखो इतना सारा रिवीजन आपका एक ही क्वेश्चन पे हो गया। मजा आ रहा है? इतना सारा रिवीजन आपका एक ही प्रश्न में हो गया। ठीक, ये डिटेल विधि है। तो कांडला गुजरात राज्य में स्थित एक ज्वारी बंदरगाह टाइडल है। इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, और यह व्यक्ति के नाम पर रखा जाने वाला तीसरा बंदरगाह बन गया है। अन्य दो मुंबई जवाहरलाल नेहरू और कामराज बंदरगाह हैं। ठीक, कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी से 90 किलोमीटर दूरी पर सरक्रीक में स्थित है। ठीक, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी है। अब ये प्रश्न आपके सामने है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। Which the highest post of the census organization of India? उत्तर दीजिएगा, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा, सभी बच्चे उत्तर देंगे। तो उप रजिस्ट्रार इसका आंसर होगा क्या? नहीं होगा सर, ये तो नहीं होगा। दूसरा जनगणना अधिकारी नहीं होगा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी नहीं होगा, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त। ठीक, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। डी इज द राइट आंसर, सब लोग डी लगाएंगे। अब बताओ 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी, 121 करोड़ थी। सेक्स रेशियो कितना था? सेक्स रेशियो कितना था? 943 1000। शिक्षा कितनी थी? 74.04%। बिहार में शिक्षा कितनी है? 61%, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ताबड़तोड़, एकदम हिला दो पूरा सिस्टम। तो भारतीय जनगणना भारत के लोगों के विभिन्न विशेषताओं, विभिन्न सांख्यिकी का सबसे एकल स्रोत है। 1872 में पहली जनगणना शुरू हुई थी। किसने करी थी?
मेयो ने करी थी। लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले 1872 में जनगणना स्टार्ट करी थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में 10-10 साल पर व्यवस्थित जनगणना प्रारंभ हुई। 1881 से व्यवस्थित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई, है ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलो इस प्रश्न का आंसर दो। दस की जनगणना, बहुत बढ़िया। Which of the following the largest salt water lagoon lake located in East Coast? अभी ये क्वेश्चन पुलिस में तुम्हारे पूछा गया है, यूपी में जो एग्जाम हुआ है। क्या आंसर होगा इसका? मैंने कराया था कि नहीं कराया था? याद करो, मैंने कराया था कि नहीं कराया था अपनी क्लास में? Which of the following the largest salt water lagoon lake? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये देखो, ये है उड़ीसा, यहाँ खारे पानी की झील है। तो कौन सी है? चिल्का झील है ना? चिल्का, सी इज द राइट आंसर। सब लोग सी लगा दो, सब लोग सी लगा दो। चिल्का खारे पानी की भी बड़ी झील है। तो चिल्का इज द लार्जेस्ट लेगून झील लोकेटेड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील है। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है, यानी कोस्टल लेगून झील है। अपनी समृद्ध जैविक विविधता के कारण चिल्का झील 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत नामित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है। ठीक है। और मीठे पानी से खारे पानी में क्रमिक संक्रमण से 4 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करने में हेल्प करती है। अगला, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश में तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, जल्दी से बताओ। नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ, टेस्ट कर, हमने सोचा टेस्ट लिया जाए। बताओ इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, ऑप्शन इसका है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ए लगाओ सब लोग, सब लोग ए लगा दो। ए इज द राइट आंसर। तो वहां पर कौन है? उत्तरी पूर्वी तट पर है, उत्तरी पूर्वी तट पर है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी कोस्ट पर है। ए इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट, इसको जरूर याद रखिएगा, समांतर स्थित है। इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसे 400 प्रकार की प्रवाल, 1500 प्रजातियां और 4000 प्रकार के मोलस्क शामिल है। ठीक है, यह डगोंग यानी समुद्री गाय और बड़े कछुए जैसी प्रजातियों के निवास का स्थान के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है। ठीक, इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान है। यह क्या है? यह सबसे बड़ा क्या है? मूंगा चट्टान है। इस विश्व का क्या है? प्रवाल भित्ति बहुत छोटे छोटे जीवों के मूंगा जंतुओं से चित्रण द्वारा बनाई गई है। ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क की स्थापना 1975 में पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए की गई थी। ठीक है, तो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है ताकि आपका पूरा क्लियर रहे। अगला है चौलाई और घास। चौलाई और घास निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? अमरनाथ एंड ग्रास आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फलीदार पौधे के किसके एग्जाम्पल हैं?
चौलाई और घास किसके एग्जाम्पल हैं? इसका ऑप्शन है लेग्यूमिनियम प्लांट, गलत जवाब। ग्रेन क्रॉप, गलत जवाब। इसका खरपतवार पौधे हैं ये, वीट प्लांट है ये। क्या है? खरपतवार वाले पौधे हैं। क्या है ये? खरपतवार वाले पौधे हैं। तो सुपर ऑर्डर कैरियोफिलीन में सर्वव्यापी और एलर्जन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चेनोपोड और एमारैंथ परिवार के खरपतवार होते हैं। ठीक, पॉलीगेनेसी परिवार के छोटे छोटे डॉक और सॉरेल भी होते हैं। एमारैंथस जीनस 60 से अधिक प्रजातियां और कुछ संकरित प्रजातियां शामिल हैं जो विश्व भर में पाई जाती हैं। आमतौर पर पिंगविंड्स के रूप में जाना जाता है। विपुल बीज उत्पादक के साथ वार्षिक इनका मातम है। ठीक, यानी क्या करते हैं? खेत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, कौन जवाब दे पाएगा। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार में अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो म्यांमार में बताएंगे म्यांमार में क्या क्या चीजें हैं। शान का पठार है, इरावदी व साल्वीन नदियां हैं वहां पर। चलो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम म्यांमार से नहीं लगता है। सिक्किम 35वें 36वें संशोधन द्वारा, अमेंडमेंट द्वारा शामिल किया गया था 1975 में। ठीक है, चलो अब देखिएगा सिक्किम किसके साथ लगता है? भूटान, चीन, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? थैंक यू अभिषेक। बताइएगा इसका आंसर। फटाफट आंसर देते चलिएगा सब लोग। कौन सी खरीफ की फसल है? तो देखिए, गेहूं, मटर, चना, ये कपास जो है ये खरीफ की फसल है। कॉटन, कॉटन कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा बांग्लादेश में पाया जाता है। बांग्लादेश में पाया जाता है। ये तीनों कौन सी हैं? तीनों का क्या है? रबी की फसलें हैं। ये तीनों क्या है? रबी की फसलें। ठीक, तो आइए देखते हैं। कपास खरीफ की फसल है। इसे परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है। कपास पानी वाली फसल है और सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी का उपयोग किया जाता है। यह देश के प्रमुख हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बोई जाती है। मार्च से मई सिंचित फसल कटाई की जाती है और मानसून से शुरू हो जाने के साथ होती है। खरीफ ऋतु में बात करते हैं। खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये मानसून के मौसम पर इनकी खेती की जाती है। ठीक, और इनकी बुआई बारिश के शुरू होने पर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? डायमंड सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। थैंक यू अभिषेक। डायमंड सिटी के रूप में किसे माना जाता है? अरे सूरत यार,
तो इसका जवाब है सूरत। पन्ना तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब यहां हम लोग कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे, यहां हम लोग कई सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जैसे शहरों के उपनाम, जैसे बेंगलुरु कर्नाटक, भारत की क्या बोलते हैं इसे? सिलिकॉन वैली बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी बोलते हैं। बेंगलुरु को और कौन कौन से नाम से जानते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, स्पेस सिटी भी बोलते हैं, भारत का विज्ञान नगर भी बोलते हैं, भारत का इसे और क्या बोलते हैं? गार्डन सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डन सिटी भी बोलते हैं। और देखते हैं, आइए चेन्नई को देखते हैं कि चेन्नई को किस किस नाम से जाना जाता है। तो एशिया का इसे क्या बोलते हैं? डेट्रॉयट। एशिया क्या क्या बोलते हैं? डेट्रॉयट भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं मेरे भाई? भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी भी बोलते हैं। किसको? चेन्नई को। दक्षिण भारत का गेटवे भी बोलते हैं, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, है ना, गेटवे भी बोलते हैं। भारत की स्वास्थ्य राजधानी भी किसको? चेन्नई को बोलते हैं। अगला है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगला है, भारत की बैंकिंग राजधानी भी इसे बोलते हैं। किसको? चेन्नई को बोलते हैं। ठीक, तो ये सारे चीजें आ जाती हैं। अब आइए बात करते हैं हैदराबाद को, कि हैदराबाद को किस नाम से जानते हैं? हैदराबाद को मोतियों का शहर, सिटी ऑफ पर्ल, मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर को तो पता ही है सबको को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर झारखंड को किसके भारत का इस्पात शहर के नाम से जानते हैं। ठीक, कलकत्ता को खुशी का शहर, सिटी ऑफ जॉय, कोल्हापुर महाराष्ट्र के पहलवानों का शहर उसे बोलते हैं। कोल्लम केरल में पड़ता है, उसे काजू की राजधानी बोलते हैं, विश्व की काजू राजधानी, है ना, क्लियर है। फिर आते हैं कोच्चि का नंबर, कोच्चि को अरब सागर की रानी बोलते हैं क्योंकि सबसे नीचे पड़ता है इसे यहां पर। फिर करनूल आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? रायलसीमा का गेटवे। और लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैंगलोर को किस नाम से जाना जाता है, या कर्नाटक को किस नाम से जानते हैं? भारतीय बैंकिंग का उद्गम स्थल, इसे कर्नाटक का मंगलोर को प्रवेश द्वार बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? पूर्व का रोम भी बोलते हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं? अभी बिहार पर भी आते हैं। दक्षिण भारत को की पेट्रोकेमिकल राजधानी, मैंगलोर को और क्या बोलते हैं? भारत की आइसक्रीम कैपिटल। पश्चिमी तट का गहना भी इसे बोलते हैं, पश्चिमी तट का गहना भी बोलते हैं। ठीक है, और व्यंजनों का शहर भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजनों का शहर भी इसे बोलते हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आपको यहां मिल गई। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? जोजिला पास इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज? जास्कर, लद्दाख, पूर्वी काराकोरम या धौलाधीरा? सबके उत्तर गलत आ रहे हैं, जय सही से उत्तर दीजिएगा। इसका जवाब है जास्कर रेंज। जोजिला जो पास है दर्रा है वो जास्कर रेंज से होकर गुजरता है। ए सब लोग लगा दो, ए लगा दो, ए लगा दो। मजा आ रहा है क्वेश्चन में? मजा आ रहा है क्वेश्चन में? अब देखिए, अब ट्रिक देखिए, ट्रिक है कल जाना पड़ेगा देश से, का से काराकोरम। ठीक है, तो फिर जा से क्या है? ये जा वाला क्या आ गया? जास्कर आ गया। ठीक है, ये पड़ेगा का ये डा का जोड़ा गया, धौलाधर। ठीक है, और सा का क्या बोलना है? शिवालिक। तो मुख्य दर्रे की यही ट्रिक है, सिक्किम, नाथुला दर्रा, जेल गया नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहित 12 बजे सिप लेने गया,
रोहतांग दर्रा, बारा दर्रा, सिपकिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश ने दीपू ने लिखा प्यारा पत्र। दीपुला यानी लिखा पानी और पेंशंग दर्रा। इस तरीके की ट्रिक है, इसको एक बार देख लीजिएगा अगर समझ में आए तो। श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? सूर्यकांत दुबे, बताओ उत्तर। बेटा मैं 1 मिनट दवा खा लेता हूं, आप लोग आंसर दो। हाँ जी बताओ। श्रीशैलम श्रीशैलम का सब लोग जवाब बता रहे हैं तुंगभद्रा नदी। गलत, तुंगभद्रा पर नहीं है। सी राजीव कुमार बेस्ट सी लगा रहा राजीव कुमार, कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा रिवर पर है। श्रीशैलम कहाँ है मेरे भाई? कृष्णा नदी पर है। सब लोग सी लगा दो, सब लोग सी लगाओ, सब दोस्त सी लगा दें। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अब इसको एक बार पढ़ो, तब तक मैं दवा खा लेता हूं जल्दी से। इसको एक बार पढ़ो, तब तक मैं दवा खा लेता हूं। हाँ भाई पढ़ लिया। तो श्रीशैलम आंध्र बांध के कुर्नूल जिले में स्थित है। कृष्णा नदी श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य किया है। श्रीशैलम परियोजना देश की 12वीं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। 512 मीटर लंबे, 145 मीटर ऊंचे निर्माण बहरी खाई में इसका वो किया गया है। ये सब याद रखना नहीं है। श्रीशैलम टीएमसी फीट सकल भंडार साथ जलाशय बनाता है। श्रीशैलम जल विद्युत स्टेशन भारत के तीसरा सबसे बड़ा निर्माण परियोजना है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सतलज नदी थ्रू विच पास डज सतलुज रिवर इंटर इन इंडिया? सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? जल्दी से बताना। जोजिला, नाथुला, ट्रांसक्रिप्ट यानी कि लिफलेक या सिपकीला, किस दर्रे से होकर गुजरती है? बहुत कम लोग हैं जो इसका सही जवाब बता पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसका सही जवाब बता पा रहे हैं। डी लगा दो सब लोग, सब लोग डी लगा दो, सब लोग डी लगाओ। डी। ये क्या हो गया? पूरा ब्लैक हो गया।
अभी आ जाएगा, आ जाएगा। चलो बताओ, डी लगाओ, डी। ठीक है, सिपकीला दर्रा। ठीक है, तो सिपकीला दर्रा भारत और तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है। सतलज नदी सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड में लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत का तीसरा सीमा स्थान है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डी इज द राइट आंसर। अगला है, उड़ीसा में लौह अयस्क आयरन ओर लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में आयरन ओर कहाँ है? सी 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 सी, सब लोग सी लगा दो। वेरी गुड, वेरी गुड, गजब, सब सी लगा दो। सी सही जवाब है। क्या होगा इसका? कुद्रेमुख और मयूरभंज। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, कुद्रेमुख और मयूरभंज। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पांगक्योंग हवाई अड्डा कहां स्थित है? पांगक्योंग हवाई अड्डा कहां स्थित है, जल्दी बताओ। गलत जवाब आ रहा है, सिक्किम लगाओ इसका जवाब। सिक्किम, सिक्किम। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिएगा। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? Which is the largest sugarcane product producing state of India? बी 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 बी, जबरदस्त, हिला दो पूरा इंटरनेट। उत्तर प्रदेश। ठीक, गन्ना। लेकिन अगर शुगर पूछ ले, शुगर उत्पादन में तो क्या लगाओगे? चीनी उत्पादन में पूछ ले, अगर चीनी उत्पादन में पूछ ले तो महाराष्ट्र ही होगा। सबसे ज्यादा चीनी मिले पूछ ले, शुगर मिल्स पूछ ले, तब भी इसका जवाब महाराष्ट्र होगा। लेकिन गन्ना अगर पूछा है तो यूपी होगा गन्ना, और लखीमपुर खीरी में बहुत होता है। तराई एरिया, इसको पानी की आवश्यकता होती है, 11 मंथ लगते हैं। इसमें लाल रोग एक लगता है। अगला, भारत पे कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है?
एलुवियल, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। याद आ गया, मैप में दिखाया था, मैंने दिखाया था सबसे बड़ा एरिया यही है। तो एलुवियल यानी जलोढ़ मृदा। ठीक। काली मिट्टी में क्या होता है? कपास होती है। लैटराइट मिट्टी में क्या होती है? कॉफी वगैरह होती है, कॉफी वगैरह, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अब ये जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा की बात करें, चलो फिर हम लोग रिवीजन के लिए भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश की बात करते हैं। खादर, तीन चीजें हैं, है ना। तो देखिए जो खादर होती है इसे बोलते हैं न्यू एलुवियल, नवीन जलोढ़। बांगर पुरानी जलोढ़। भाबर, भाबर होती पथरीली। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़िया, क्लियर हो गया। चलो, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? विच द प्लेटू इज द सिचुएटेड बिटवीन द अरावली एंड विंध्यन रीजन? सबका गलत हो रहा है भाई, सबका गलत हो रहा है। डी लगाओ, डी डी। अरावली और विंध्यन के पिछड़ा, डी 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 होगा इसका जवाब। डी फॉर डॉग, डी लगा दो सब लोग, डी। बहुत बढ़िया, डी। मालवा का पठार, मालवा प्लेटू। ठीक, क्या होगा? मालवा प्लेटू। बताओ, दक्कन का पठार नॉर्थ इंडिया में है कि साउथ इंडिया में है? दक्कन का पठार नॉर्थ इंडिया में कि साउथ इंडिया में? अगर हम बात करें दक्कन प्लेटू की, तो दक्कन कहाँ है? दक्कन साउथ इंडिया में है। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? छोटा नागपुर पठार। अगला, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में? सोच के जवाब दीजिएगा। सही जवाब आ गया। एक बच्चा गलत जवाब दे रहा है, सही जवाब दे रहा है। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता? चेन्नई, मुंबई, जयपुर, जोधपुर। उष्ण जोन में नहीं आता है, तो जयपुर इसका सही जवाब होगा। जयपुर को और क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। क्या बोलते हैं इसे? पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नीग्रो, मंगोलाइड या नार्डिक? विच इज द फॉलोइंग द ब्रीड इज द ओल्डेस्ट ब्रीड इन इंडिया? सही से जवाब देना। नीग्रो, मंगो, नार्डिक, ऑस्ट्रेलाइड। नीग्रो, 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 निग्रो लगाओ सब लोग। बी लगाओ, बी बी भाई, बी बी बी, निग्रो। निग्रो भाई ब्लैक रहते ना हमारे यहाँ पर लोग, हमारे यहाँ जनरली लोग कैसे सांवले हैं या काले हैं या गेहूं रंग के हैं, तो इसका क्या जवाब हो गया? निग्रो हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। पेयर आउट द रॉन्ग पेयर अमंग द फॉलोइंग। बताओ जल्दी से इसका उत्तर। बताओ, सी बताया। बताओ कोयल कारो प्रोजेक्ट कहाँ है फिर? जवाब तो सही बता दिए, बिहार में नहीं है तो कहाँ है फिर? झारखंड में है। माई भाई वालेरियम, झारखंड, रांची, रांची। ठीक है, बढ़िया। अगला है, बाघा बॉर्डर किस देश, किस रेखा के साथ सटी हुई है? Along with the line of the Wagha border adjacent. डी नहीं है, डी तो बिल्कुल नहीं है। डी मत लगाइए, सी लगाइए, सी, रेडक्लिफ लाइन। अब चलो रेडक्लिफ के बारे में एक बात बताते हैं। जो मिस्टर रेडक्लिफ था, ये बहुत ही बदतमीज टाइप का आदमी था। ये पेशे से जानते हो क्या था? एक वकील था। और इसको जो है माउंटबेटन ने इंडिया बुलाया
कि इंडिया आइए और कुछ ही दिनों में, ठीक है, आप इसका बंटवारा करिए। ये बंदा आया ना, तो इसको भारत की ज्योग्राफी की समझ, ना भारत के सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रक्चर के बारे में पता। ये आया और बस ये भारत का विभाजन एन केन प्रकार कुछ इसने ब्रोकर किए, दलाल किए और उनके माध्यम से बांटकर चला गया। ठीक है, अगला है तिपाई मुख बांध विवाद किन दो देशों के बीच में हुआ? द डिस्प्यूट ऑफ द तिपाई मुख डैम बिटवीन विच टू कंट्रीज? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और चीन के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश में किसकी सरकार बनी है हाल में? बांग्लादेश में किसकी सरकार हाल में बनी है, जल्दी बताओ। शेख हसीना, शेख हसीना, हसीना। इनकी बहन है खालिदा जिया, खालिदा जिया, इनको हराकर। और ये दोनों लोग मुजीबुर रहमान की पार्टी से थी, मुजीबुर रहमान। अगला है भारत में सर्वाधिक रबर किस राज्य में उत्पादित की जाती है? रबर 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 उत्पादन केंद्र कहाँ है? केरला। अगला है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? डज नॉट फॉल इनटू द अरबियन सी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? दे दी हमें आजादी बिना खड्ग के बिना दाल, सागरमती के संग तूने कर दिया कमाल। सब गलत बता रहे हो। डी गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब इधर गिरती हैं। और ये सब जो नदियां हैं वो च्यूं 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 इधर गिरती हैं। गोदावरी इज द राइट आंसर। अगला है बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इंडिया हैज बकिंघम कैनाल लोकेटेड? टेल मी गाइस। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन इज बी। खड़गवासला बांध भारत में किस नदी पर बना हुआ है? खड़गवासला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? टेल मी आंसर।
गलत 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 गलत, हाँ मैं गलत, गलत होगा तू भी, गलती से ही दुनिया बनी। डी 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 डी। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ता है? इन विच प्लेस आर द कनेक्टेड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द नेशनल हाईवे? आंसर दीजिएगा। सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। सिलचर और पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर। अगला, जोंगसोंग घाटी चोटी किस राज्य में है? जोंगसोंग चोटी किस राज्य में है? जोंगसोंग पीक। सिक्किम, सिक्किम इज द राइट आंसर। सिक्किम, बी लगाओ सब लोग, बी लगा दो, बी लगा दो, बी लगा दो, जब ताबड़तोड़ बी लगा दो, बी लगा दो, बी लगा दो। अगला है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट मणिकर्ण हॉट वाटर सोर्स लोकेटेड? उत्तराखंड नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं, गुजरात नहीं, तो कहाँ है गुरुजी? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है गुरुजी? हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत कहाँ है गुरुजी? हिमाचल प्रदेश में है सर। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है, अमरावती, अर्कावती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? अमरावती, अर्कावती, भवानी आर हुज ट्रिब्यूटरीज? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, जल्दी बताओ। लल्ला, ये सब है कावेरी की नदियां हैं, ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी बांध। अगला, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं? भारत के स्थलाकृतिक बांध किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। भारतीय सर्वेक्षण द्वारा, या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सब लोग क्या लगाओगे? ए लगाओ, ए, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। ए, सब लोग ए लगा दो, ए लगा दो, ए ए ए ए ए ए भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतर किस राज्य के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया? जल्दी से बताओ, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, भूमध्य रेखीय वन, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सी इज द ट्रॉपिकल
डिसिडियस फॉरेस्ट। लास्ट क्वेश्चन आज का, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ग्लेशियर जब डाले जाते हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? अगर ये कोई प्रश्न बता ले गया तो उसको मैं समझूंगा बहुत ही कलाकार आदमी। ग्लेशियर निक्षेप के लिए कौन सा नहीं किया जाता है काम? इसे बोलते हैं स्करी। क्या बोलते हैं? स्करी बोलते हैं, स्कैरी बोलते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने बढ़िया सारे काफी सारे क्वेश्चन करे, एक्सप्लेनेशन के साथ करे हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी? मस्त लगी हो तो सभी लोग आज 5x5 स्टार दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो 5x5 स्टार दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, कौन कौन लोग देंगे? सब लोग देंगे, सब लोग 5 स्टार देंगे आज हर जगह पर। ठीक है, सब लोग 5 स्टार देंगे। मजा सबको आया होगा, उम्मीद करूंगा। चलिए ठीक है, सब लोग दीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।